अच्छा, अभी हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन के अंदर थोड़ा सा मसला आ गया था तो बंद हो गया। और अभी जो फिर मैंने उसको रीस्टार्ट किया तो दोबारा से जो उसको वहीं से ही कंटिन्यू करना है जहाँ से हमारी जो है वो क्लास छूटी थी। अच्छा, बेसिकली हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे यूजर रिक्वायरमेंट्स। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा, अब उसके अंदर जो हम यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर पहुंचे थे और इसके अंदर हमने यही चीज़ अभी जो है वो डिस्कस करी थी कि यूजर जो होता है वो स्मार्ट अच्छी जीयूआई देखना जो है वो पसंद करता है। तो जितनी अच्छी और आसान जीयूआई आपको एप्लीकेशन में मिलेगी तो यूजर को बहुत आसानी होती है उस एप्लीकेशन को यूज करने में। अब मैंने अभी एक एग्जांपल भी दी थी कि जैसे आप कंपाइलर यूज कर रहे हो तो सबसे पहले जब आप कोड लिख लेते हैं तो फिर आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है, इसको इसके रिजल्ट्स को देखा जाए। तो उसके लिए कंपाइल का बटन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यूजर जो है वो क्या देखता है कि कंपाइल का बटन किधर है, और फिर उस पर क्लिक करता है तो वो उसके जो लॉजिक होती है उसको एग्जीक्यूट करके जो है वो उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर उसके रिजल्ट को शो करता है। तो जो आपने लॉजिक लिखी होती है वो बेसिकली आपको जीयूआई बेस के अंदर जब दिखती है तो आपको और आसानी होती है उस चीज़ को समझने में। इसी तरीके से जो यूज़र होता है, जो क्लाइंट होता है, वो यही चाह रहा होता है कि उसकी एप्लीकेशन जो है, जो उसके क्लाइंट है, उसको आसानी से यूज़ कर सके और उसको उसके जो है वो अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो बेसिकली ये मकसद होता है। तो आउटपुट विंडो जो होती है वो बेसिकली रिजल्ट जब शो करती है तो उससे जो है वो लोगों को उस सॉफ्टवेयर के बारे से जो है वो पिक्चर जो होती है क्लियर हो जाती है कि मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस लिए बना हुआ है और उसको ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किस तरीके से कर सकता है बेसिकली। तो मतलब जीयूआई या उसकी जो लॉजिक हो वो इतनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई हो ताकि सामने वाले को जो है वो समझ में आ जाए कि उसकी रिक्वायरमेंट जो किस तरीके से जो है वो उसके अंदर फुलफिल होगी। तो ये थी जो है यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसी तरीके से सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होती है वो फिफ्थ पर आती है। तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी पूरा सिस्टम होता है ना वो ओवरऑल उसका बिहेवियर और किस तरीके से जो वो ऑपरेट होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस रिक्वायरमेंट के अंदर फोकस की जाती हैं बेसिकली। कि अब मिसाल के तौर पे कि इनपुट किस तरीके से होगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा, उसका रिजल्ट जो है किस तरीके से शो होगा। तो इसके लिए जो है वो पूरा वर्क फ्लो इम्प्लीमेंट किया जाता है पेपर वर्क के ऊपर, ताकि जो है वो तमाम सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट हो वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक दूसरे से लिंक होगी, किस तरीके से जो भी उनका प्रोसेस होगा उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो किस तरीके से कंप्लीट होंगी, किस तरीके से जो है वो उसका रिजल्ट जनरेट होगा, और सिस्टम जो है वो किस तरीके से जो है वो उसको सेव करेगा, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस करेगा। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के तहत की जाती हैं। कि मतलब हम बनाने के लिए तो जा रहे हैं एक लाइव चैट सिस्टम, लेकिन अगर हमारे पास जो है वो सर्वर्स ना हो, चैट सर्वर्स ना हो, और फिर हमारे पास जो है वन स्टैक बेसिकली उसके अंदर जो है वो चैट सिस्टम बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्टर एप्लीकेशन होती है उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो अब ना ये है कि हम कोई दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करें एज कम्पेयर एज द वन स्टैक डेवलपमेंट, या रिएक्ट से रिलेटेड जो होती है डेवलपमेंट हो गई। ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ होगी, वो उसमें हमारी एप्लीकेशन जो होगी ना चैट की बहुत फास्टर बनती है एज कम्पेयर टू अदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हमें टूल्स का भी पता हो कि कौन से टूल्स जो हैं वो हमारे लिए डेवलपमेंट में एफिशिएंट हैं, और हम किस पर्पस की जो है वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हमें फास्टर रिजल्ट जो है वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम सही तरीके से यूटिलाइज भी होता है और सही तरीके से वो अपनी प्रोग्रेस भी दिखाता है। और मतलब लार्जर स्केल के ऊपर जब एप्लीकेशन पहुंच जाती है, जब स्लो होना शुरू हो जाती है, तो वहां पे फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट अपडेट करना पड़ता है, ताकि जो है वो उसकी जो प्रोसेस हो वो फास्टर हो जाए। तो मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट में ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि स्टार्टिंग में तो एप्लीकेशन बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन जब जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़ना शुरू होगा यूजर्स का या उसके बिजनेस के एस्पेक्ट से, तो वो किस तरीके से जो फ्यूचर के अंदर जो रिस्पॉन्ड देगी, मतलब किस तरीके से उसका फ्यूचर जो होगा
वो रिस्पॉन्ड होगा फ्यूचर में, कि वो स्लो होगी तो हम उसको किस तरीके से जो है इन्हेंस कर सकेंगे। मतलब क्लाउड पे फिर हमारे पास जो सेकंड क्लाउड के ऊपर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड फेज होता है। सेकंड फेज पे हम उसको जो है वो सर्वर से जो है क्लाउड सर्वर के ऊपर ले जाते हैं। नॉर्मल सर्वर से बेसिकली क्लाउड सर्वर पे जब चली जाएगी तो और फास्टर इन्वायरमेंट मिलेगा और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। अच्छा, जो हमारे पास लास्ट टेक्निक है एनालिसिस के एस्पेक्ट से, वो होती है टेक्निकल। और बेसिकली टेक्निकल मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। चंद पैसे बचाने के चक्कर में जो है वो हमने कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो कम नहीं रखना चाहिए। मतलब कॉन्फ़िगरेशन या उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, जिससे जो है वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। मतलब लिनक्स है, विंडोज़ है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में तो ज़्यादातर जो विंडोज़ यूज़ होती है उसके अंदर जो हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो विंडोज़ पर होती है, और लेटेस्ट विंडो का वर्जन हमारे पास जो है वो विंडो 11 है अभी। इसी तरीके से जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, और वो हमें जो है क्या कैपेबिलिटी देती है, डेस्कटॉप की देती है, वेब की देती है, मोबाइल की देती है। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट करता है हमारी जो नीड्स हैं उसके ऊपर, कि हमें जो है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल की होगी, तो उसके हिसाब से जो है वो हम उसकी चॉइस करते हैं। इसी तरीके से डेटाबेस बैकबोन होता है, जिसके अंदर आपका तमाम का तमाम जो है वो डाटा यूज हो रहा हो, सेव हो रहा होता है। तो हमारे पास लाइट एसक्यूएल इंजन है, इसके अलावा जो है एमएस एसक्यूएल इंजन है और एकल है। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कौन से डेटाबेस इंजन को यूज़ करें। इसी तरीके से नो एसक्यूएल भी है, मोंगोडीबी हो गया, और दूसरे भी हैं, क्लासेंड्रा हो गया। तो ये हमारे पास जो होते हैं वो नो एसक्यूएल। अब हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है ये क्लाइंट जो है वो किस तरीके की एप्लीकेशन चाह रहा है, उसके हिसाब से हमें जो है वो कौन सा जो है वो डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक स्मार्ट बजट के अंदर जो है हम उसको अच्छी कैलिबर की जो एप्लीकेशन के टूल्स के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दें, ताकि जो है वो फ्यूचर में जब भी दूसरी एप्लीकेशन बनवाने के लिए आए तो वो सबसे पहले जो है हमारे पास। मतलब हम अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना करें जिसकी वजह से जो है वो अ, किसी भी किस्म की जो है वो फ्यूचर में उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम है। तो अब ये बेसिकली 6 रिक्वायरमेंट एनालिसिस थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको भी आसानी से जो है वो डिस्कस कर दिया कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या होंगी। ठीक है। हाउ डू स्टेक होल्डर डिफाइन रिक्वायरमेंट। अब क्लाइंट हमारा अगर नॉन टेक्निकल है, उसको तो ये तमाम चीज़ें नहीं पता होंगी। ये तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमें उससे डाटा जो है वो किस तरीके से पूछना है। तो हाउ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड टूल्स हमारे पास होते हैं, मिसाल के तौर पे एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो या फिर हमारे पास मोबाइल में जो है वो नोट के एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर भी हम नोट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को डिटेल बेस बनाना चाहिए, ताकि जो है वो उसको समझने में आसानी हो। रिक्वायरमेंट क्लाइंट की या यूजर की क्या है, वो जब हमारे पास डिटेल में लिखी हुई होंगी तो हम उसको आसानी से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और ऐसा कोई प्रोसेस है जो जो कि हमें ये बताता हो, या मतलब कोई वे हो जिससे हमें ये पता चले कि भाई पहले ये चीज़ बनेगी, इसके बाद फिर ये बनेगी। तो वो भी आगे आएंगी डाटा फ्लो डायग्राम्स, और वो तमाम चीज़ें आएंगी फ्लो, उससे हमें फ्लो पता चलता है बेसिकली। ठीक है। तो ये तो थे बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें हमें जो है वो क्या चीज़ करनी होती है कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें दरकार होगी। जो अभी हमने 6 टाइप्स देखी, उसके अंदर बेसिकली हम क्या काम करेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो गैदर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से डेफिनेशन की तरफ आ जाए। IEEE की जो स्टैंडर्ड्स है, 610.12 1990 में जो है वो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है। अच्छा, IEEE जो है वो बेसिकली अब डिटेल बेस्ड जो है वो जरा कंडीशंस बता रहे हैं कि भाई
A condition or capability made by a user, by be it person or system, to solve a problem or achieve an objective. मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो और जो आप ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं, मतलब जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं वो आपकी हो जाए। तो मतलब कंडीशन जो होती है, कंडीशन अब हमने देखनी पड़ेगी। अब ये जो मैंने 6 टाइप्स बताई हैं, ये बेसिकली इसी के अंदर ही आती हैं कि भाई ये वो यही चीज़ देखेगा कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मसला क्या है, उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, और जो मसला हल होगा, आया उससे जो उसका मकसद है वो हल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तमाम चीज़ें नंबर 1 पॉइंट में बताई गई हैं। अच्छा, नंबर 2 में देखें, अ कंडीशन और कैपेबिलिटी दैट मस्ट मेट possessed by a system or a system component to satisfy a contact, yes, स्टैंडर्ड हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, अदर फॉर्मली इम्पोज डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या है कि वो जो आपके कब्जे के अंदर, मतलब पजेस, आपके पास जो सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम के कंपोनेंट हैं, वो किस तरीके से स्पेसिफिकेशन के मेयार पर पूरा उतरेंगे। ठीक है, जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने बनाई है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 3 पॉइंट में डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंडीशन और कैपेबिलिटी 1 एंड 2, दोनों चीजें इसके अंदर पॉइंट्स आ गए पहले के, वो भी हों। अच्छा, अब इसी तरीके से जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है, आन सोमरविली की, और इसी तरीके से पेट्स सोयर है। अब ये जो है वो डेफिनेशन बताते हैं, रिक्वायरमेंट बेसिकली होती क्या है। रिक्वायरमेंट आर द स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, they are descriptions of how the system should behave or of a system property or attribute. They may be a constraint on the development process of the system. मतलब ये कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब वो जो अहम तरीन रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम की, वो किस तरीके से सिस्टम के अंदर जाकर परफॉर्म करेंगी। मतलब आपने उसके लिए क्या करना होगा, कोड जो आप इनपुट देंगे वो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जब उसका आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब सिस्टम जो है वो इस तरीके का इम्प्लीमेंट होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को ले, उसको प्रोसेस करे, और उसका जो है वो एंड रिजल्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आज हम रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, फिर बकिया जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से जो कंटिन्यू करेंगे, स्लाइड नंबर 11 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम ये तमाम चीज़ों को और डिटेल के अंदर देखेंगे। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट अभी जो मैंने अभी डिस्कस करी है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये और डिटेल के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से देखेंगे। तो इससे पहले जो है वो हमने डेफिनेशंस देखी, डेफिनेशन आई ट्रिपल ई की देखी। ठीक है, और फिर उससे पहले जो है वो हमने स्टैंडर्ड्स देखे, 6 टाइप्स देखी रिक्वायरमेंट्स की, और उससे पहले जो वो बेसिक्स जो थी वो हमने देखी। ठीक है, तो आज 1 आवर के हिसाब से ये आज तक का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर उसके आगे से नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी थर्सडे वाले दिन, इंशाल्लाह वहाँ हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, और अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेट मेरा बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, मैं जिसका जो है वो नाम लेता जाऊंगा बेटा, वो कहता जाए प्रेजेंट। ठीक है, या जो है वो टाइप कर दे। 1 आवर की हमारी क्लास है। ठीक है, SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, चैप्टर नंबर 6, वीक 6।
ठीक है। उसामा है। जी बेटा। नहीं। अता है। अता और रहमान। टाइप कर दें या बता दें बेटा? मोहम्मद बकार अजीम। नहीं है। हफ्सा। हफ्सा है प्रेजेंट है। हफ्सा। उसामा। रहीम भी प्रेजेंट है। ठीक है। उसामा की भी लग गई अटेंडेंस और हफ्सा की भी लग गई। जोहा। जी बेटा। टाइप कर दें आप लोग ना ताकि चैट में पता चले कि ये बच्चे जो है ना प्रेजेंट है। जोहा। जोहा नहीं। जुनैद प्रेजेंट है। जुनैद। जुनैद कृष्णा प्रेजेंट है। ठीक है। उसामा हफ्सा होगा। जुनैद प्रेजेंट है। ठीक है। जोहा नहीं है। हफ्सा प्रेजेंट है। वकार नहीं है। अता नहीं है अभी। उसामा प्रेजेंट है। ठीक है। मेराल। मेराल नहीं है। शामिर। शामिर प्रेजेंट है। नूरुल हुदा। नूरुल हुदा नहीं है। और सैयद हसीब आमिर। नूरा। नूरुल हुदा भी प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा। सैयद हसीब आमिर। हसीब नहीं है। ठीक है। अफान। अफान प्रेजेंट है बेटा। अफान प्रेजेंट है। अबीर प्रेजेंट है। अबीर नहीं है अभी। खुशना प्रेजेंट है। हमारा। हमारा प्रेजेंट है। अ, मोहम्मद उमर आफ्ताब बेटा प्रेजेंट है। उमर आफ्ताब नहीं है। सी आर साहब उमर हैं। अच्छा। इब्तिशाम। सी आर बेटा प्रेजेंट है आप। जैन अहमद सिद्दीकी। जैन। जैन नहीं है। अल अनूर प्रेजेंट है। सैयद फाइज नोमान। सी आर आएगा। ठीक है। सैयद फाइज नोमान प्रेजेंट है। फाइज नहीं है। मोहम्मद उस्मान कुरैशी। उस्मान प्रेजेंट है। मोहम्मद अनस। उस्मान की लग गई बेटा। मोहम्मद अनस का बताएं। अनस भी प्रेजेंट है। तलहा बिन शाहिद। तलहा बिन शाहिद प्रेजेंट है। एक मिनट रहिए जल्दी से बता दे बेटा। नहीं है। उवैस। उवैस प्रेजेंट है। उवैस प्रेजेंट है। सैयद आज़ैन हसन। नहीं है। तीसरा। तीसरा प्रेजेंट है। और मतीन।